शर्मीली बहू। किसी गांव में एक परिवार था जिसमें रमेश, उसकी माताजी और उसकी नई नवेली दुल्हन रीना रहते थे। रीना वैसे तो हर काम में निपुण और स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। वो अपनी सास का खूब अच्छे से ध्यान रखती थी और घर के सभी काम बहुत अच्छे से करती थी, पर वो स्वभाव से कुछ ज्यादा ही शर्मीली थी, जिस वजह से वो किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी से बात करते हुए बहुत ज्यादा घबराती थी। एक बार रमेश को किसी पार्टी में जाना था, तब वो रीना से बोलता है, अरे सुनती हो? रीना रसोई में काम कर रही थी, आकर बोलती है, हाँ जी, बोलिए, कुछ काम था? रमेश बोलता है, अरे काम कुछ नहीं था, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। रीना बोलती है, क्यों, तैयार किस लिए? रमेश कहता है, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे एक दोस्त के घर पर पार्टी है और उसने हम दोनों को बुलाया है, तो अब देर ना करते हुए फटाफट तैयार हो जाओ। रीना कहती है, आप भी कैसी बात करते हो? भला मेरा वहाँ क्या काम? और वैसे भी ना मैं वहाँ किसी को जानती हूँ और ना ही कोई मुझे वहाँ जानता है, तो मेरे जाने से क्या होगा? आप मुझे रहने दो और खुद ही चले जाओ। तभी रमेश की माँ वहां जाती है और बोलती है, अरे बहू, कैसी बात करती हो? नई नवेली बहू को कोई ऐसे थोड़ी ना जानता है। उसके लिए तो लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, और एक बार तुम रमेश के साथ जाओगी, लोगों से मिलोगी तो उन्हें जानने भी लगोगी। रमेश भी माँ की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो रीना, अब जल्दी जाओ और तैयार होकर आओ, हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। रीना बोलती है, नहीं जी, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आती है लोगों से बात करने में। मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले ही चले जाओ। रमेश रीना को बहुत समझाता है, पर रीना उसकी एक नहीं सुनती और जाने से साफ मना कर देती है, जिस कारण रमेश को अकेले ही पार्टी में जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद रमेश की माँ रीना से कहती है, सुनो बहू। बहू कहती है, हाँ माँ जी। माँ बोलती है, आज शाम को खाने में कुछ अच्छा बना लेना। आज शाम को तुम्हारे ससुर के एक बहुत ही खास दोस्त हमारे यहाँ खाने पर आ रहे हैं। रीना कहती है, ठीक है माँ जी। इतना कहकर रीना अपने काम पर लग जाती है। शाम को जब रीना रसोई में काम कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर रीना के ससुर के खास दोस्त आए हुए होते हैं। वो बार बार घंटी बजाते हैं और दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं, परंतु रीना शर्मीले स्वभाव के कारण दरवाजा नहीं खोलती। तभी अंदर से रीना की सास आवाज लगाती है, अरे बहू, मैं अभी नहा रही हूँ, दरवाजे पर देखना कौन है। पर रीना तब भी दरवाजा नहीं खोलती। जब उसकी सास नहाकर बाहर निकलती है, तब वो बोलती है, क्या तुम्हें दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दे रही? कोई बार बार घंटी बजा रहा है। रीना बोलती है, माँ जी, आप ही खोल दो, मुझे तो किसी के सामने जाने में शर्म आती है। रीना की सास माथा पीटकर दरवाजा खोलने चली जाती है। रीना सोचती है, पता नहीं कौन आया होगा, मैं तो किसी के सामने भी नहीं जा सकती। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। ऐसा करती हूँ, जब तक मेहमान घर में है मैं कहीं छुप जाती हूँ। ऐसा सोचकर रीना वहां पड़ी हुई मेज के नीचे छुप जाती है। इतने में ही रमेश भी वहां जाता है और वो अपने पापा के दोस्त और अपनी माँ के साथ बातों में लग जाता है। रमेश कहता है, और सुनाइए चाचा जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? चाचा बोलता है, अरे नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं कल ही तुम्हारे गांव में किसी काम से आया था, सोचा नई बहू को आशीर्वाद देता चलो। बहू कहीं नजर नहीं आ रही। रमेश बोलता है, आप रुकिए, मैं बुला कर लाता हूं। इतना कहकर रमेश रीना को बुलाने चला जाता है और रीना को कमरे में ना पाकर वापस आता है।
रमेश बोलता है, माँ माँ, रीना कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? रमेश और उसकी माँ रीना को पूरे घर में ढूंढते हैं पर उन्हें रीना नहीं मिलती। तब रमेश के पापा के दोस्त बोलते हैं, अरे बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ भाग गई हो? रमेश बोलता है, नहीं नहीं, रीना ऐसी लड़की नहीं है, वो यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी, आ जाएगी। चलिए आप तब तक खाना खा लीजिए। रमेश के चाचा जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तभी मेघ जोरों से हिलने लगती है। चाचा बोलते हैं, अरे अरे, ये क्या? ये मेज अपने आप कैसे हिल रही है? मुझे लगता है यहाँ तो कोई भूत है। रमेश बोलता है, आप भी कैसी बात करते हो? भला आज के जमाने में भूत कहाँ से आए? और वैसे भी मेरी तो पत्नी खो गई और आपको भूत की पड़ी है। चाचा बोलते हैं, नहीं नहीं, ये मेज सच में अपने आप हिल रही थी। तभी मेज दोबारा हिलती है। रमेश डरता हुआ मेज को हटाता है जिसके नीचे रीना छुपी हुई थी। ये देखकर रमेश के पापा के दोस्त बहुत हंसते हैं। रीना की इस हरकत से रमेश और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बात करते हैं। रमेश की माँ बोलती है, बेटा, बहू की शर्म ने तो हमारी नाक कटवा दी, हमें इसकी इस शर्म का कुछ करना होगा। रमेश बोलता है, हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पर हम कर भी क्या सकते हैं? रमेश की माँ बोलती है, ऐसा करती हूँ, मैं बहू को सामान लेने बाजार भेजती हूँ, वहाँ लोगों से मिलेगी, बात करेगी, तो धीरे धीरे इसकी शर्म कम होती जाएगी। रमेश बोलता है, तो ऐसा करो, मेरे पास 70,000 रुपए भी रखे हैं, वो भी उसे दे दो और बोलो उन्हें बैंक में जमा करा आएगी। रमेश की माँ रीना को पैसे और सामान की लिस्ट देकर बाजार भेज देती है। जब रीना सब्जी खरीदकर पैसे जमा करने जाती है तब एक चोर उसके पैसे और सारा सामान लेकर भाग जाता है। रीना अपनी शर्म की वजह से किसी को सहायता के लिए भी नहीं बोलती और घर की तरफ चल देती है। रीना घर जाकर रमेश और अपनी सास को सारी बात बताती है। रमेश बोलता है, आज तुम्हारी शर्म की वजह से 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। रीना बोलती है, आपने सही बोला, और वो चोर हमारी 3 किलो सब्जी भी ले गया। ये सुनकर रमेश और उसकी माँ ने माथा पकड़ लिया और अब वो समझ चुके थे कि बहू की शर्म दूर करने में उनका अपना ही नुकसान है। अब वो रीना की शर्म के साथ खुशी खुशी रहने लगे।